अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ हैदर मंसूर और आप देख रहे हैं अच्छी कहानियाँ। अगर आप भी कहानी सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबा दें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दरिया किनारे एक चूहे से एक मेंढक की दोस्ती हो गई और ये मोहब्बत इश्क की हद तक पहुंच गई। यहाँ तक कि दोनों एक वक्त मुअय्यन पर सुबह को मुलाकात के पाबंद हो गए और देर तक दोनों अपने अपने ख़यालात एक दूसरे से शेयर करते रहे। दोनों का दिल बाहम मुलाकात से बहुत खुश होता और एक दूसरे को किस्से सुनाते भी थे और सुनते भी थे। आपस में राज़ो नियाज़ की बातें करते, बेजुबान भी थे और बाज़बान भी थे। आपस में मिलते तो एक दूसरे को 5-5 साल के किस्से याद आ जाते। मेंढक से एक दिन चूहे ने कहा कि आप तो पानी के अंदर दौड़ लगाते रहते हैं और हम खुशकी में जुदाई का गम खाते हैं। मैं नदी के किनारे तुझे आवाज़ देता हूँ तो पानी के अंदर आशिकों की आवाज़ सुनता ही नहीं, और मैं सिर्फ़ थोड़े से मुकर्रर वक्त पर गुफ्तगू से मेरा जी नहीं भरता। चूहे ने फिर कहा, यार मेंढक, मैं तेरा चेहरा हसीन देखे एक दम को भी चैन नहीं पाता। दिन को मेरी माश तेरा दीदार है, रात को मेरी तसल्ली और करार और नींद तू ही है। तेरा एहसान होगा कि तू मुझे खुश कर दिया करे और वक्त बेवक्त मुलाकात का लुत्फ़ चखा दिया करे। इस चूहे ने मज़ीद आजिज़ी का इजहार करते हुए मेंढक से कहा, क्या भाई, मैं ज़मीन पर रहने वाला हूँ और तू पानी में रहने वाला है। मैं पानी में आ नहीं सकता, मजबूर हूँ, और तू ज़मीन पर आ सकता है, लेकिन तुमको ख़बर कैसे करूँ कि मैं तुमसे मुलाकात करना चाहता हूँ। खैर, देर तक इस मशवरा पर बात होती रही और बिला आखिर चूहे ने ये राय पेश की कि एक लंबी डोरी लाई जाए और एक किनारा उसका तुम्हारे पाँव में बंधा हुआ हो और दूसरा मेरे पाँव में बंधा हो। बस जब मुझको तुमसे मिलने का शौक़ होगा, डोरी को हिला दूंगा तो इस तरह तुम्हें पानी के अंदर डोरी की हरकत महसूस होगी और तुम नदी के किनारे आ जाया करना। इस तरह हम दोनों की मुलाकात हो जाया करेगी। मेंढक को चूहे की ये बात बुरी मालूम हुई और दिल में कहने लगा कि यह खबीस मुझे अपने कैदोबंद में लाना चाहता है। इस ख्याल के बावजूद मेंढक ने अपने दिल में मिलान पाया कि चूहे की दरख्वास्त कबूल कर ले। अक़ल पर जब तबई ख्वाहिश गालिब हो जाती है तो नहायत ख़तरनाक मुस्तक़बिल का आगाज़ होता है। चुनांचे कुछ अरसा तक ये दोनों डोरी हिलाकर बार बार मिलते रहे और मुलाकात करते रहे और मिलने जुलने के आदी हो गए थे कि एक दिन उस बुरी सोहबत का अंजाम सामने आया कि उस खबीस चूहे को एक चील अपने पंजे में जकड़कर ले उड़ी और साथ ही साथ चूँकि डोरी का दूसरा सिरा मेंढक के पाँव में बंधा हुआ था, इस वजह से मेंढक भी अपनी आफियत और सुकून की जगह पानी के अंदर से लटका हुआ चील के साथ साथ ऊपर फ़िज़ा में लटक गया। चूहे खबीस का जो हश्र हुआ वही उस मेंढक का भी हश्र हुआ, यानी दोनों को हिला करके चील ने अपना लुकमा बना लिया। अगर मेंढक पानी के अंदर रहता और चूहे खबीस से दोस्ती का राब्ता कायम न करता तो पानी के अंदर चील की दुश्मनी उसका कुछ बाल बेका न कर सकती और न ही वो इस चील का लुकमा बनता। इस
इस इबरतनाक वाक़या से हमें सबक मिलता है कि हमें बुरे लोगों के साथ दोस्ती रखने और उनकी सोसाइटी से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि बुरा आदमी जब अपनी बुराई की वजह से किसी मुसीबत में फंसता है तो उसके साथ साथ दोस्ती और ताल्लुक़ रखने वाले भी साथ ही साथ हलाक व बर्बाद हो जाते हैं।